शौकत बसरा साहब, ये न्यूज़ आप तक कहाँ से पहुंची थी? इतना एक्यूरेट आपने वही रीजन भी बताई कि लॉ एंड ऑर्डर की बहाना किया जाएगा, फंड्स का बहाना किया जाएगा, तो जरा हमारे साथ भी न्यूज़ शेयर करें। मारिया देखें, जो हालात वाक़यात होते हैं ना, वो हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम भी ग्राउंड पे हैं, हमारी नब्ज़ आवाम की देख रहे होते हैं कि नब्ज़ पे हाथ होता है कि क्या सियासी सूरत हाल है, अवाम किधर देख रहे हैं। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जिस दिन असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, उस दिन से जब इंटरिम सेटअप आया तो इंटरिम सेटअप नहीं था। उन्होंने जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक आइन मौजूद है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आपको एक 90 दिन से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हों, कोई ऐसी सूरत क्रिएटेड जैसे शहीद बीबी दुनिया से चली गई, इसके बावजूद महीने डेढ़ महीने बाद इलेक्शन शेड्यूल दे दिया गया था। तो जाहिर है जैसे आपके ज़राए होते हैं, हमारे भी उनकी पार्टी के अंदर भी लोग मौजूद थे, मेरी अपनी असेसमेंट भी थी कि ये किसी तौर पर जब दीवार पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन ये नहीं जीत सकते और ये 13 पार्टियां मिलकर भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती, तो मुझे ये इस बात की उम्मीद थी कि किसी तौर पे इलेक्शन में भी नहीं जाएंगे। और ये बातें इन लोगों ने पहले दिन से करना शुरू कर दी थी कि जी हालात अच्छे नहीं हैं, सिक्योरिटी इश्यूज है, हमारे पास पैसे नहीं है। आप ये देखिए, आईनी, मैं भी कानून का अदना तालिब इल्म हूं मारिया, आईनी और कानूनी तौर पर जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई थी, गवर्नर पाबंद थे आईनी तौर पर वो इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करते, गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी, उन्होंने नहीं किया और वो डिले करते रहे। उसके बाद हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा। आप देखिए कि वो इलेक्शन कमीशन जो जिस बात की तनख्वाह लेता है, जो काम करता है, उसका काम एक ही है कि वो इलेक्शन के अरेंजमेंट्स करे। अब वो इलेक्शन कमीशन अंदाजा करे, मैं समझता हूं इतनी बड़ी लॉलेसनेस। अब अमली तौर पे पाकिस्तान में कोई आइन मौजूद नहीं है, कोई कानून मौजूद नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। आप देखिए कि अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, सिर्फ किस बुनियाद पर? ये वही अदलिया है ना जिसकी अभी आप बात कर रही थी, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रही थी 13 पार्टियों की। आपको याद होगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था नेशनल असेंबली में मारिया, तो ये वही जजेस हैं जिन्होंने रात 12 बजे हमारे खिलाफ अदालत खोली थी, तो हमने तो ये बातें नहीं की थी, उन्होंने फैसला दे दिया। तो इसलिए मेरी असेसमेंट उस वक्त भी ये थी और आज भी ये है, मैं आपके सामने कह रहा हूं। बातें तो बड़ी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बड़ी बातें हुई थी कि इनके लिए कोर्ट्स खुलती हैं रात को 12-12 बजे, हमारे लिए कोई कोर्ट्स नहीं खुलती हैं। मारिया जदून, उस वक्त भी हमने यही बात कही कि रात 12 बजे कोर्ट्स खुलने का कोई ट्रेडिशन नहीं थी, कोई ट्रेंड नहीं था, सुबह भी खुल सकती थी, ये बात सिर्फ कही थी। लेकिन हमारी बातें अब आपको देख रही, अब साबित हो रही हैं। उस वक्त वो जजेस बहुत अच्छे थे, जब सो मोटो लेते थे, जब इनकी फेवर में आते थे। अब इशू क्या है? इशू बड़ा क्लियर है मारिया। अनवर रजा साहब आपके साथ हैं, जाफर इकबाल साहब आ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आइन मौजूद है, जो यकीनन मौजूद है, उसकी मौजूदगी में क्या इफ एंड बट, अगर मगर लेकिन कोई इशू ही नहीं है। 90 डेज के अंदर आपको इलेक्शन करवाना है। और अब ये सिर्फ और सिर्फ क्यों मांग रहे हैं लार्जर बेंच? हमें भी लार्जर बेंच पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन लार्जर बेंच क्या करेगा? लार्जर बेंच मामले को लार्जर करेगा, मामले को सुनेगा नहीं। और वो बात किस पे करेंगे? सुओ मोटो सही लिया, सुओ मोटो गलत लिया। इश्यू भाई ये है कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन बड़ा 2+2 का सवाल है। क्या असेंबली टूटने के बाद कोई कानूनदान मुझे कह दे, ठीक, कोई सियासी खास तौर पर किसी भी को ले ले आप अपने साथ, किसी वो मुझे ये कह दे, आके बता दे हमें कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शन जा सकते हैं, तो भाई हम भी मान लेंगे। वो तो ऑब्वियसली आइन कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात जो है वो होने चाहिए। पॉइंट टेकन।